नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज़। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बुंदेलखंड में लड़ेगी लोकसभा सीटों पर चुनाव। कोच बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 8 लोकसभा सीटों पर एमपी यूपी पर प्रत्याशी खड़ा करेगी, जिससे बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए लोगों का जनमत एकत्रित किया जा सके और बुंदेलखंड का विकास हो सके। यह बात बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने जालौन के कोच नगर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत के आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि पार्टी सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई है कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन हो। इसके लिए हम जनमत अपने पक्ष में करें और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो 7 जिलों का इलाका है जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है, इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हम यह दिखाएं कि कितना जनमत इनके समर्थन में है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आने वाली बुंदेलखंड की 8 लोकसभा सीटों पर अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि पार्टी का गठन हाल में ही हुआ है और इतनी तैयारी नहीं हो पाई है, फिर भी पार्टी बुंदेलखंड की 8 लोकसभा सीट, जिसमें 4 यूपी और 4 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वह राजा भैया की पार्टी से भी बात कर रहे हैं। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि बुंदेलखंड के विकास के लिए भाजपा लगातार दावे कर रही है और कह रही है कि बुंदेलखंड अलग राज्य न बनाकर उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि विकास इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, स्थानीय लोगों की जनतांत्रिक आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी, नीतियां जो बनेंगी वह हमारे स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से कैसे बनेंगी। उत्तर प्रदेश में जो नीतियां बनती हैं वह पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और उसमें उसे क्षेत्र का कितना वर्चस्व है, जहाँ ज़्यादा विधायक जो ज़्यादा वोकल होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को आगे आना होगा जिससे अलग राज्य बन सके। जालौन आया था कोच में मास्टर साहब वल्लभ सिंह सेंगर जी की माँ की 13वीं है आज, तो मैं उसी में आया था। तो ब्रजेश सिंह जी के साथ आया था, तो यहाँ आपके घर में भी चाय वगैरह पी है। यहाँ तक बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का सवाल है, ये पार्टी मैंने सिर्फ एक उद्देश्य से बनाई है कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन करने के लिए हम जनमत अपने पक्ष में करें और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो 7 जिलों का इलाका है जो बुंदेलखंड कहा जाता है, इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़कर हम ये दिखाएं कि कितनी जनता इसके समर्थन में है, ताकि जो पार्टियां बहुमत में हैं संसद में वो बुंदेलखंड राज्य का गठन करें। हमारा पूरा प्रयास है। अभी हमारी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है क्योंकि अभी हाल में ही पार्टी शुरू किया था हमने, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम 8 की 8 लोकसभा सीटों पर, 4 मध्य प्रदेश की और 4 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ें। अच्छा, बीजेपी क्या है? देखिए, पहली बात तो अलग राज्यों का गठन जो है डेवलपमेंट को उसमें इशू नहीं है। वो इशू ये होता है कि स्थानीय लोगों की जनतांत्रिक आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी, नीतियां जो बनेंगी वो हमारे स्थानीय जरूरत के हिसाब से कैसे बनेंगी। उत्तर प्रदेश में अगर नीतियां जो बनती हैं तो वो पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं और उस क्षेत्रों का उसमें वर्चस्व हो जाता है जहाँ के ज़्यादा विधायक होते हैं, जो ज़्यादा वोकल होते हैं, जो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बुंदेलखंड का हाल ये होता जा रहा है कि पिछले परिसीमन से पहले यहाँ 21 विधानसभा की सीटें थीं, अब घट के 19 रह गई हैं। 4 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बुंदेलखंड की, एक भी उसमें वाइस चांसलर बुंदेलखंड का नहीं है। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में बुंदेलखंड का एक वाइस चांसलर नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी सदस्य बुंदेलखंड का नहीं है। सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में हर जगह पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो विकास कोई बहुत नैरो चीज नहीं है। आपने एक सड़क बना दी या जमीन में ट्यूबवेल लगा के पानी नल का दे दिया, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं। घर में नल लग जाने से या सड़क बन जाने से कोई रोजगार नहीं मिल गया किसी को। और जब तक आय नहीं बढ़ेगी बुंदेलखंड के क्षेत्रों की, संपन्नता नहीं आएगी, तब तक ना शिक्षा बढ़ेगी यहाँ पर और ना यहाँ के लोगों का पलायन रुकेगा। एक भी शहर यहाँ मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है। झांसी जो अंग्रेजों के टाइम में बहुत बड़ा शहर था, वो आज लगभग उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा शहर झांसी है बुंदेलखंड का, यही मेट्रोपॉलिटन नहीं है और मेट्रोपॉलिटन बनने में 20 साल लग जाएंगे अभी इसको, और इस हालत से तो बनेगा नहीं कभी भी जैसे हो रहा है।